लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे। सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस। जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। वक्तव्य दिया गया है और वह भी श्रीमद् भागवत को लेकर, और वह भी श्रीमद् भागवत के एक वक्ता के द्वारा, जिनकी काफ़ी प्रसिद्धि है, उनके द्वारा इस प्रकार का ये अनर्गल प्रलाप ही माना जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है, जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद और वेदांत का सार है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत से बढ़कर के अजान और नमाज को बताना एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, स्वधर्मे निधन श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वो कल्याणप्रद है, परंतु कभी भी विधर्म में, परधर्म में प्रवेश करना ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। सम्मान हमारे यहाँ सभी धर्मों का होता रहा है, परंतु इस तरह से कि भागवत को विश्राम दे करके और थोड़ी देर के लिए अजान और नमाज में मन से सम्मिलित हो जाना, ये बहुत अनुचित बात है। इस तरह की बात कथावाचकों को व्यासपद की गरिमा को देखते हुए नहीं करना चाहिए। इस्लाम तो कभी किसी को स्वीकारता ही नहीं है, वो तो अन्य धर्मों को काफिर बताता है। और फिर भी उस धर्म के प्रति इस प्रकार की इनकी आस्था, ये तो बहुत ही विकृति है इनके दिमाग की। इनको इस पर द्वारा विचार करना चाहिए, बल्कि इनको क्षमा याचना करना चाहिए। इस प्रकार के अपशब्द जो इन्होंने बोले हैं, उससे हमारे धर्म का, श्रीमद् भागवत का अपमान हुआ है और व्यास गद्दी की मर्यादा का इनके द्वारा हनन हुआ है। तो इनको इस प्रकरण में क्षमा मांग करके इसका पटाक्षेप कर देना चाहिए। मैंने स्वयं ये अनुभव किया है कि जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, जो विद्यालयों में नहीं गए और कथावाचक बन गए, तो उनका ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए वाला होता है। तो मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। तो चूंकि इन लोगों ने बाल्यकाल से ही, जैसा कि इनकी उद्घोषणा है कि विश्व के सबसे छोटी ये कथावाचिकाएं हैं, तो विद्यालय का इन लोगों ने मुंह देखा नहीं। जिन ने विद्यालय का मुंह नहीं देखा, वो कब क्या बोल जाएं, उनकी उस वाणी का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ये शिक्षा का अभाव है मुख्य रूप से तो, और हो सकता है या इन्होंने बाल्यकाल से इसका अनुभव स्वयं किया हो और इनके अनुभव की बात वो बता रहे हों, परंतु भागवत की गद्दी पर ये संगति नहीं बैठती है। और किसी महफिल में अगर बैठ करके, किसी मुशायरे में बैठ करके, किसी कव्वाली के कार्यक्रम में बैठ करके और किसी मस्जिद में जाकर अगर ऐसी बात बोली जाए, तब कोई बात नहीं है, वो इनके विवेक के ऊपर है। परंतु कम से कम व्यास गद्दी का ध्यान रखना चाहिए और इस मामले में इनको अपना क्षोभ व्यक्त करना चाहिए और भविष्य में संभाल करके बोलें, ये भी ख्याल रखना चाहिए।